आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हुसैन अख्तर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क में 9 करोड़ 50 लाख से ज्यादा किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत माली फायदे की 8वीं किस्त जारी की। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 3 लाख से ज्यादा अफराद कोविड से शिफायाब हुए हैं। सेहतयाबी की शरह बढ़कर 83.50% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोविड-19 के 3,43,000 से ज्यादा नए मामला दर्ज किए गए हैं। हुकूमत ने कहा है कि इस साल अगस्त और दिसंबर के दरमियान मुल्क में कोरोना के 216 करोड़ टीके तैयार कर लिए जाएंगे। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी अगले हफ्ते से भारत में दस्तयाब हो जाएगी। महकमा मौसमियात ने गोवा, जनूबी कोंकण के इलाकों और कर्नाटक में भारी बारिश की वार्निंग दी है। ईद उल फित्र आज पूरे मुल्क में मनाई जा रही है और भारत ने चीनी मैन्युफैक्चरर से खरीदे जा रहे लाजमी तिब्बी साजोसामान की ज्यादा कीमतों पर तशवीश का इजहार किया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामला फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पशुपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क में 9 करोड़ 50 लाख से ज्यादा किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम पीएम किसान स्कीम के तहत माली फायदे की 8वीं किस्त जारी की। दुनिया में सबसे बड़ी बराह रास्त नकद मुंतकली की स्कीम की 8वीं किस्त के तहत फायदा उठाने वाले किसानों के खातों में बराह रास्त 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल हो गई है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश में उन्नाव, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर और मेघालय में रिभुई समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस स्कीम का फायदा उठाने वाले किसानों से बातचीत भी की। पीएम किसान स्कीम से लाखों किसानों को फायदा हुआ है, जो 24 फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत 6,000 रुपए सालाना 3 मसावी किस्तों में किसानों के खातों में मुंतकिल हुए हैं। मरकज इस स्कीम के दायरे को बढ़ाने के तईं अहद बस्ता है, जिसमें मुल्क के हर किसान का अहाता हो सकेगा, चाहे उसके पास काश्तकारी के लिए कितनी भी जमीन हो। अब तक 11 करोड़ 28 लाख किसानों को इस स्कीम से फायदा हुआ है। इस स्कीम के तहत 1,16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम किसानों के खातों में बराह रास्त मुंतकिल हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 3,44,000 से ज्यादा लोग कोविड इन्फेक्शन से ठीक हो चुके हैं और अब सेहतयाबी की शरह 83.50% है। अब तक 2 करोड़ 79 लाख से ज्यादा लोग शिफायाब हो चुके हैं। इधर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोविड के 3,43,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि कोरोना वायरस से इसी मुद्दत के दौरान 4,000 अमवात हुई हैं और मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,62,317 हो गई है। मुल्क में 37 लाख से ज्यादा मरीज जेरे इलाज हैं। भारत में तकरीबन 18 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 20,27,000 से ज्यादा कोविड के टीके लगाए गए हैं। मुल्क में अब तक 17 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोगों को कामयाबी के साथ टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक मुल्क में 4 करोड़ 5 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को लिखे गए एक खत में सलाह दी है कि वो मुस्तफिदीन को कोविशील्ड का पहला टीका लगाए जाने के बाद 12 से 16 हफ्ते के अंदर टीके की दूसरी खुराक लगाए जाने को यकीनी बनाएं। मरकज ने कहा है कि भारतीय शहरियों के लिए कोविड से बचाव के 216 करोड़ टीके इस साल अगस्त से दिसंबर के दरमियान दस्तयाब हो जाएंगे। नामानिगारों से बात करते हुए नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि ये पूरी आबादी के टीके लगाने के लिए काफी होंगे और ये वैक्सीन सभी के लिए दस्तयाब होगी। उन्होंने कहा कि ये तादाद 2022 की पहली छमाही तक 300 करोड़ तक पहुंच जाएगी। डॉक्टर पॉल ने उम्मीद जाहिर की कि इस साल अगस्त से दिसंबर के दरमियान कोविशील्ड की 75 करोड़ और कोवैक्सीन की 55 करोड़ खुराकें दस्तयाब हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि अभी तक 35 करोड़ 60 लाख टीके हासिल किए गए हैं। उन्होंने कहा
के 6 करोड़ 60 लाख टीके पीएम केयर्स फंड के तहत खरीदे गए हैं और उन्हें पूरी तरह इस्तेमाल किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बिहार सरकार ने रियासत में लॉकडाउन में इस महीने की 25 तारीख तक तौसीह कर दी है। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि ये फैसला कोरोना सूरत हाल का जायजा लेने के बाद किया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत में जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वालों की शरह में लॉकडाउन के बाद कमी आई है। सेहत की मरकजी वजारत ने ऐलान किया है कि रूस का स्पुतनिक वी वैक्सीन मुल्क के बाजारों में अगले हफ्ते के शुरू में दस्तयाब हो जाएंगी। ये ऐलान 1,50,000 स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप के रूस से हैदराबाद में लाए जाने के 12 दिन बाद किया गया है। ये तीसरी वैक्सीन है जिसे भारत में ऐसे वक्त में इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी जब मुल्क दूसरी शदीद लहर की गिरफ्त में हो। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने वार्निंग जारी की है और कहा है कि बहरे अरब में बनने वाला हवा का कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार करके 16 मई तक एक समुद्री तूफान में तब्दील हो जाएगा। इसके सबब गोवा और जुनूबी कोंकण खित्ते में कुछ मुकामात पर भारी बारिश हो सकती है। IMD ने कहा है कि जुनूबी बहरे अरब और लक्षद्वीप से मुत्तसिल समुद्री इलाकों में कल हवा का कम दबाव बना था। ये दबाव शनिचर की सुबह तक इस इलाके में शिद्दत इख्तियार कर लेगा और अगले 24 घंटे के दौरान समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इस तूफान के मजीद शदीद होने का इम्कान है और ये शुमाल मशरकी गुजरात और इससे मुत्तसिल पाकिस्तान के साहिली इलाकों की जानिब पेश कदमी करेगा। IMD ने मजीद कहा है कि तकरीबन 18 मई की शाम तक इस तूफान के गुजरात साहिल तक पहुंचने का इम्कान है। इसके सबब जुनूबी कोंकण और गोवा के इलाकों में शनिचर के रोज मुतादिद मुकामात पर मोतदिल से भारी बारिश होने का इम्कान है। 12वीं जमात के CBSE इम्तहानात से मुताल्लिक मीडिया में गर्दिश कर रही बाज़ खबरों पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बोर्ड ने वजाहत की है कि 12वीं जमात के इम्तहानात को रद्द करने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। CBSE ने कहा है कि अगर इस सिलसिले में कोई फैसला किया जाता है तो सरकारी तौर पर अवाम को मुत्तला किया जाएगा। ईद उल फितर का त्यौहार आज कोरोना वायरस वबा के दौरान पूरे मुल्क में सादगी और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। कोविड रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए ईद की नमाज इज्तिमाई तौर पर ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में अदा नहीं की गई। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद समेत बहुत से उलमा, दानिशवरों और मुस्लिम तंजीमों ने अवाम से अपील की थी कि वो ईद की नमाज कोविड ज़ाब्तों पर अमल करते हुए अपने घरों में ही अदा करें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ईद उल फितर के मौके पर अपने तमाम हमवतनों को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब कोविंद ने कहा कि ये त्यौहार हमारे हमदर्दी और भाईचारे के जज्बे को मुस्तहकम करने और इंसानियत की खिदमत के लिए खुद को दोबारा वक्फ करने का एक मौका है। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने भी ईद उल फितर के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि वो हर एक फर्द की अच्छी सेहत और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अक्षय तृतीया के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने परशुराम जयंती पर भी अवाम को मुबारकबाद दी है। मुल्क में कोविड-19 में इजाफे से निपटने के लिए भारत के निजी ताजरों के जरिए चीनी मैन्युफैक्चरर से खरीदे जा रहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और दीगर लाजमी तिब्बी साजो सामान जैसी मेडिकल सप्लाई की ज्यादा कीमतों पर भारत की तरफ से तशवीश का इजहार किया गया है। हांगकांग में भारत की कौंसल जनरल प्रियंका चौहान ने चीन से कहा है कि वो इस तरह के लाजमी तिब्बी साजो सामान की कीमत में तेजी से इजाफे को रोकने में मदद करें और सामान लाने वाले जहाज की खिदमत की मामूल की फ्रीक्वेंसी को बहाल करें ताकि सप्लाई चेन को बरकरार रखा जा सके। खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क में 9 करोड़ 50 लाख से ज्यादा किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत माली फायदे की 8वीं किस्त जारी की। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 3 लाख से ज्यादा अफराद कोविड से शिफायाब हुए हैं। सेहतयाबी की शरह बढ़कर 83.50% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोविड-19 के 3,43,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। हुकूमत ने कहा कि इस साल अगस्त और दिसंबर के दरमियान मुल्क में कोरोना के 216 करोड़ टीके तैयार किए जाएंगे। महकमा मौसमियात ने गोवा, जुनूबी कोंकण के इलाकों और कर्नाटक में भारी बारिश की वार्निंग दी है। खबरें खत्म हुई।